चल रहा है वो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल चल रहा है। तो इसी पर हम कुछ सिमिलैरिटी के ताल्लुक से डेफिनेशंस वगैरह देखे थे। So two geometrical figures which have same shape but different in size, sizes are different is said to be similarity। इसके ताल्लुक से हमने देखा और साथ ही हमने इसके रिलेटेड कुछ थ्योरम्स देखे थे। जो पहला जो थ्योरम था वो ए सिमिलरिटी के रिलेटेड था, जो ए बता रहा था कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स है तो दोनों ट्रायंगल्स के ऑल एंगल्स, मान ले इसका एंगल ए है, इसका ए, इसका बी, इसका भी बी है, और इसका सी, और यहाँ पे इसका भी सी, मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो तब वहां पे क्या होता, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो थे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी का ए सी बाय डी था, सो वो इक्वल होता है किसके, बी सी बाय ई एफ के। सो नेक्स्ट ए सी इक्वल होता है, या फिर ये इक्वल होता है ए सी बाय डी एफ के, इक्वल होता है। तो इस लिहाज से अगर दो ट्रायंगल्स के ऑल एंगल्स इक्वल हैं तो इसको करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो सेम होती है, या फिर इसको प्रोपोर्शनली बोलते हैं, या फिर इसको हम कहेंगे रेशियोज आर इन द सेम रेशियोज कहेंगे, यानी मुतनासिब अजला बोलते हैं, मुतनासिब अजला, या फिर जिनकी निस्बतें बराबर। और साथ हमने ये भी देखा था ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर होता है ट्रायंगल डी ई एफ के। और यहाँ से हमने कुछ नुकात को याद रखने के लिए आपको कहा था कि जब कभी भी दो ट्रायंगल, मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, जब कभी भी अगर यहाँ पे सिमिलर हो जाए तो वहां पे दो कंडीशंस लागू होते हैं। ये ऑल एंगल्स आर इक्वल होता है, ऑल एंगल्स आर इक्वल होता है, और साथ यहाँ पे बी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में यहाँ पे होता है, सेम रेशियो में यहाँ पे होता है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो इस लिहाज से ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर जब होते हैं तो इसके ऑल एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो वो इक्वल होती है। तो इसी के रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे। अब हम देखेंगे एक और एग्जांपल इसको लेते हुए, फिर आगे हम थेल्स थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे। देख लीजिए एग्जांपल हुआ या नहीं हुआ ट्रेपेजियम का, अगर नहीं हुआ तो बोलिए। ये हो गया क्या, diagonals of ACBD of trapezium ABCD with AB is parallel to CD intersect each other at a point O, show that OA by OC is equal to OB by OD। जी चलिए इसको नोट डाउन कर लें, फिर यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। अगेन दो एग्जांपल्स ए सिमिलरिटी की देखेंगे, फिर नेक्स्ट थेल्स थ्योरम पर कुछ और एग्जांपल्स, फिर बाद में कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम वगैरह देखते हुए जाएंगे। देखिए ये प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे लिखी है ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है, जस्ट हम इसको पढ़ के आ रहे हैं। मतलब एक 8 डेज बैक ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, वहां पे हमने ये पढ़ा था इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट भी नहीं करता है, लेकिन डायगोनल्स क्या करता है, प्रोपोर्शनली होते हैं, डायगोनल्स प्रोपोर्शनली होते हैं। वही चीज को यहाँ पे इस थ्योरम के जरिए सॉल्व किया जा रहा है।
शुरू करेंगे। एबीसीडी एक मोनोरिफ, एबीसीडी मोनोरिफ के भीतर एसी और बीडी पर, एसी और बीडी ओ पर कथा करते हैं तो साबित करना। देखिए, तो सबसे पहला ट्रेपेजियम निकालेंगे, ट्रेपेजियम, और इसको नाम देंगे ए बी सी और ये होगा डी। अब लिखेंगे यहाँ पे ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ठीक, यानी ABCD यहाँ पे क्या है, एक मोनोरिफ है। और साथ साथ यहाँ पे देखिए BD एंड AC दोनों भी यहाँ पे इसके डायगोनल्स, तो वो लिखेंगे दोनों कहाँ पे आके कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट ए पॉइंट ओ पर, ओ पर वो इंटरसेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे दिखाना है OA बाय OC, OA बाय OC डिवाइड बाय OB बाय OD। और याद रखिए, जब हम एबीसीडी ट्रेपेजियम बात करते हैं तो इसको कोई एक पेयर यहाँ पे इक्वल होता है तो वही हम लेंगे, तो दैट इज AB इज पैरेलल टू CD। इसी का यहाँ पे काम है, इसी का यहाँ पे राज चलता है और इसी के बारे में हम फोकस करेंगे, AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। ट्रायंगल यहाँ पे लेंगे AOB फर्स्ट, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB is similar to triangle DOC, is similar to triangle DOC। AOB या फिर हमें COD भी लिख सकते हैं, उसको COD लिखेंगे डायरेक्ट, AOB COD। नेक्स्ट, अब ए सिमिलरिटी में आपको मैंने क्या बताया था, दो एंगल्स आपको इक्वल हैं वो बताना था, दो एंगल्स। ठीक, अब दो एंगल्स आपको इक्वल बताना, तो उसके लिए मैंने आपको इस चीज पर ध्यान देने के लिए कहा था, दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है यहाँ पे इक्वल होते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल के बीच में ये ट्रांसवर्सल का काम करता है और ट्रांसवर्सल है, और इसको हम आता कहेंगे। और ये दोनों जो एंगल्स है, ये दोनों एंगल्स को हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स कहेंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों इक्वल होता है और फिर बाद में ये दोनों भी यहाँ पे क्या होता है, इक्वल होता है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये दोनों भी इक्वल होते हैं, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तीनों एंगल्स लिख सकते हैं, तो कम से कम आप दो एंगल लिखेंगे तो काम यहाँ पे खत्म होता है। तो उस लिहाज से देखिए, इस ट्रायंगल में AOB में एंगल AOAB, एंगल OAB इक्वल होता है एंगल OCD, एंगल OCD। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये वाला, ये जो है ये एंगल, एंगल OBA, OBA इज इक्वल टू, OBA इज इक्वल टू, नेक्स्ट यहाँ पे होता है ODC, ODC। सो ODC दोनों में यहाँ पे इक्वल होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रीजन लिखना है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी मुतबादिल, मुतबादिल दाखिली ज़ाविया यहाँ पे क्या होता है, मसावी होता है, मसावी होता है। ठीक, तो कोई दो ट्रायंगल में दो एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो इनकी जो रेशियो है वो क्या होती है, इक्वल होती है। बस यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी। ठीक, सो यानी ए मुशाबियत से, मुशाबियत से अब देखेंगे दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल AOB, यहाँ पे एंड लिखना था, सॉरी एंड लिखेंगे,
सो नाउ यहाँ पे is similar to triangle COD. Triangle COD. Angle AOB is similar to triangle AOB is similar to triangle COD. अब देखिए नेमिंग वगैरह करेक्ट है, देखिए यहाँ पे ए एंगल का सी एंगल होता है, बी एंगल का डी एंगल होता है, और वो यहाँ पे कॉमन होता है, ए का सी बी का डी, वो कॉमन एंगल यहाँ पे हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग से जब ये सिमिलर हो जाते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो इक्वल होती है, यानी ओ ए डिवाइडेड बाय सी ओ होता है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे ओ बी डिवाइडेड बाय ओ डी होता है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे ए बी डिवाइडेड बाय यहाँ पे सी डी होता है। तो तीन रेशियोज यहाँ पे मिल गए, तीन में आप जो चाहे वो ले सकते हैं। तो सवाल में पूछा गया है ओ ए बाय ओ सी ओ या ओ सी या इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी, ये पूछा, तो लिहाजा मैं फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ले लूंगा यहाँ पे। सो ए ओ डिवाइड बाय ओ सी या सी ओ इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी, इसको ले लेके यहाँ पे इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है। और याद भी रखिए ये ट्रेपीजियम की खास बात है कि इसकी जो ट्रेपीजियम की जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट यानी आधा नहीं करते हैं, लेकिन वो प्रोपोर्शनली होते हैं, यानी ए डिवाइडेड बाय ये होता है, ए डिवाइडेड बाय ये होता है, ठीक है, या फिर ए डिवाइडेड बाय ये होता है, फिर ए डिवाइडेड बाय ये होता है। अगर बड़ा वाला ले रहे हैं तो फिर यहाँ पर भी बड़ा वाला पहले लेना है, बड़ा वाला छोटा वाला, बड़ा वाला छोटा वाला। तो वो जो प्रॉपर्टी जो हमने पढ़े थे वहां पे, कहाँ पे, ट्रेपीजियम के, तो प्रॉपर्टी का पूरा प्रूफ यहाँ पे आया देखिए। और उसी शायद उस टाइम में आपको बताया था कि इसका प्रूफ आगे आपको मिलेगा बोल के, तो यहाँ पे वो आ गया। तो इसको याद रखिए कि इसकी जो डायगोनल्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल होते हैं, मुतनासिबन होते हैं, आर इन द सेम रेशियो, ये हो जाता है आर इन द सेम रेशियो, डिवाइड्स इन द सेम रेशियो, इस तरीके से बोल सकते हैं। चलिए अब एक और एग्जांपल यहाँ पे पूछिए, उसको लेकर फिर हम आगे फेस थ्योरम पर कुछ बहस करेंगे। सवाल कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ पे आप लिखिए, इसे नोट डाउन कर लें। अभी तक आपने सिर्फ लिखना देखे थे, सिर्फ मैथमेटिकल था, न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ नहीं थे। तो एक एग्जांपल में न्यूमेरिकल के यहाँ पे लेकर आया हूँ ए सिमिलरिटी में। तो क्वेश्चन इस तरीके से है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ए एच के इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। In adjoining figure, triangle ASK is similar to triangle ABC. AK is equal to 10 centimeter, BC is equal to 3.5 centimeter, and HK is equal to 7 centimeter. Find AC. Find AC. मिसाल दी गई शक्ल में मुसलस AH के मुशाबा है मुसलस ABC के। अगर ए के मसावी 10 सेंटीमीटर, बीसी मसावी 3.5 सेंटीमीटर और एस के मसावी 7 सेंटीमीटर हो तो एसी की कीमत मालूम करो। एसी की कीमत आपको मालूम करो। एक सेकंड, थोड़ा मुझे वक्त है, थोड़ा वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। जी चलो, तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ दिया गया है, इसको सॉल्व कर लेंगे। और डायग्राम भी यहाँ पे दिया गया, एडजॉइनिंग फिगर बोल के बोला है, तो मतलब डायग्राम भी दिया गया। ये न्यूमेरिकल है, फाइंड द एसी पूछा, एसी। चलो शुरुआत करेंगे। देखिए, तो सबसे पहला डायग्राम थोड़ा हम बना लेंगे इधर।
ए बी सी एच के। अब इसके बाद यहाँ पे क्या दिया देखिए, ए के इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, एच के इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक, सो ए सी यहाँ पे आपको मालूम कर। तो एक बात यहाँ पे दी गई, क्या ट्रायंगल ए एच के is similar to triangle ABC, ट्रायंगल ABC ये यहाँ पे दिया गया है। बस इसी में सब कुछ है, इसी में सब कुछ है। यहाँ पे फिर यहाँ से आपको दो एंगल यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, और न ही यहाँ पे आपको ए सिमिलरिटी बोल के लिखने की जरूरत है। तो डायरेक्ट एक चीज उन्हें खुद बता रहा है, वो खुद बता रहा है कि ये दोनों सिमिलर हैं, तो हम डायरेक्ट क्या लेंगे, इसके रेशियोज लेंगे। अगर दो ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर हो जाते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जी एच डिवाइडेड बाय ए बी होता है, सो नेक्स्ट एच के डिवाइडेड बाय बी सी होता है, सो नेक्स्ट ए के डिवाइडेड बाय ए सी होता है, ए के डिवाइडेड बाय ए सी। अब आपको चॉइस करना है कि इनमें से कौन सा लेना है। ए के की वैल्यू है तो ए सी मालूम करना है, तो ए बी हो गया। सो नेक्स्ट बी सी दिया है और एच के दिया ए बी है, तो हम ये दो रेशियोज को डालेंगे, ये दो रेशियोज को यहाँ पे हम चॉइस कर लेंगे, क्योंकि इनकी वैल्यूज यहाँ पे दिया गया है, एच के डिवाइड बाय बी सी इज इक्वल टू ए के डिवाइड बाय ए सी। तो अब नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करते हुए जाएंगे। तो एच के की वैल्यू यहाँ पे आपको 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय बी सी की वैल्यू 3.5 है, सो इज इक्वल टू ए के की वैल्यू यहाँ पे 10 है, और ए सी यहाँ पे आपको मालूम करने की जरूरत। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, तो 7 डिवाइड बाय 35 इंटू 10 पावर -1 हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, अगर आप इधर ले लेंगे तो -1 होता है, इज इक्वल टू 10 बाय ए सी ये हो जाता है। फिर इसको -10 को ऊपर ले लें तो ये होता है 7 इंटू 10 डिवाइड बाय 35 इज इक्वल टू 10 बाय ए सी जी। 10 कैंसिल, 7 1 जा और ये 7 5 जा, सो 1 बाय पाई इज इक्वल टू 1 बाय ए सी होता है। सो ए सी के लिए आपको निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, आंसर इसका आ जाता है, ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर जी। सही, जिनका भी 5 सेंटीमीटर है वो बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको थोड़ा यहाँ पे 3.5 को आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ये भी मेथड है। 7 डिवाइड बाय 35 बाय 10 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 10 बाय ए सी लिख सकते हैं। फिर इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो 70 डिवाइड बाय 35 इज इक्वल टू 10 बाय ए सी। फिर यहाँ पे आपको ए 0 0 कैंसिल, 7 5 जा, सो ए सी इज इक्वल टू अगेन आपको 5 सेंटीमीटर। ये भी तरीका है, इससे भी आपको यहाँ पे ले सकता है। और ये भी तरीका है, जब इधर आप शिफ्ट करेंगे पॉइंट्स को तो 10 पावर माइनस में वो बढ़ता जाता है। फिर यहाँ पे एक रहा है तो -1, 2 रहा है तो -2, 3 रहा है तो -3, इस तरीके से जी। चलिए नेक्स्ट, ये थे हमारे ए सिमिलरिटी की ये लास्ट के दो यहाँ पे एग्जांपल्स। तो अब ये ए सिमिलरिटी का यहाँ पे क्लोज नहीं होता है, इसी को लेकर हम क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम को प्रूव करेंगे। ए को लेकर क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम प्रूव करेंगे जी। जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में है एनसीईआरटी के, और जो हमारे कर्नाटक के सिलेबस जो पहले था वो, और जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है वो, और जो आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल है वो, तमाम बुक्स में इसको ए सिमिलरिटी से यूज सॉल्व नहीं किया गया। ठीक है, ए सिमिलरिटी से इसको सॉल्व नहीं किया गया, ट्रायंगल लेके, एरिया ऑफ ट्रायंगल लेके सॉल्व किया गया। आप तमाम जानते होंगे, ऐसा यहाँ पे देखिए, ऐसा ऐसा लेना है, फिर इधर लेना है, फिर इधर लेना है, फिर
यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, फिर इसको ज्वाइन करना है, फिर इसको ज्वाइन करना है, फिर एक बार ए बी सी और इसको डी लेना है, फिर एक बार बड़ा वाला, फिर इधर साइड वाले को लेंगे, फिर इधर साइड वाले को लेंगे। ये पूरा मेथड आप जानते हैं। अगर आप नहीं भी जानते हैं इसको सॉल्व करने का, तो आप वो क्या करेंगे, वीडियोस अगर हैं वहां पे जाके चेक कर लीजिए, मिलते हैं, या फिर 10th की टेक्स्ट बुक वगैरह में देखिए, ये मेथड यहाँ पे दिया गया है। लेकिन मैं ये मेथड को यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है ए सिमिलरिटी, तो उसी को मैं यूज करते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है। सो कब, इससे पहले कि इस थ्योरम का हम खुलासा करें या एक्सप्लेनेशन दें, तो आपको अगेन ये चीज याद आना जरूरी है। इन छोटी छोटी चीजों को हम पहले याद दिलाकर फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, देखिए इसी का पैरेलल का ही कॉन्सेप्ट यूज होता है, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेटिव इंटीरियर नहीं आता है, लेकिन ये एंगल्स यहाँ पे आते हैं, ये दोनों एंगल्स यहाँ पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, नजीरी ज़ाए मसावी होता है। मतलब ये कितना रहता है, ए भी उतना रहता है। कब, जब ये दोनों पैरेलल है तब। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, इसमें हम यूज करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अभी तक हम बार बार क्या पढ़ रहे थे, अल्टरनेटिव इंटीरियर, वो भी है एक्चुअली। आपको याद होना है, अगर लाइन जब पैरेलल होते हैं तो इसकी 3 कंडीशंस होते हैं, 3 कंडीशंस। तो फर्स्ट कंडीशंस क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होते हैं। सो दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या होती है, अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तीसरी कंडीशन, सी कंडीशन यहाँ पे क्या होती है, द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री होता है। ठीक है। ये पैरेलल जब होते हैं तो इसकी 3 कंडीशंस निकल के आता है। वो 3 कंडीशन कहाँ ना कहीं यूज होते रहता है, तो हम बार बार अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स भी यूज किए हैं, और फिर ये भी कहाँ तो भी कहीं पर भी यूज किए हैं शायद। अब जो बात रहती है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसको याद रखिए। ये कहाँ पे आपको मिलेंगे, ये ऊपर वाले, फिर नीचे वाले, फिर ये नीचे वाले एंगल्स, फिर ये ऊपर वाला एंगल, ये ऊपर वाला एंगल, फिर ये नीचे वाला एंगल, फिर ये नीचे वाला एंगल, इस तरीके से। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो उसके बारे में इन डिटेल हमने लाइन्स एंड एंगल्स में बात की है, तो आप एक बार जाके उसको थोड़ा और एक बार दोबारा से देखें। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसके, अब हम बात करते हैं थियरम्स की। थियरम क्या बोलता है, देखिए मैं जस्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगा, ये तमाम पॉइंट्स नोट्स में मौजूद है। एक ट्रायंगल है, मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है। थियरम क्या बोलता है, थियरम क्या बोलता है। हो सकता है अभी तक इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, मतलब प्रूव करो बोल के क्वेश्चन नहीं आया थियरम्स जीपीएसटीआर में, तो मान के चलते हैं ये क्वेश्चंस आने वाला है बोल के। चल, तो एक ट्रायंगल एबीसी है, तो किसी एक साइड के, किसी भी एक साइड की अगर आप एक लाइन, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, याद रखिए कौन सी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस, कोई भी एक साइड के। अब मैं ये बीसी साइड लिया हूं, बीसी साइड का सामने पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक डी लाइन इस तरह से ड्रॉ करूंगा कि वो डी लाइन क्या होना चाहिए, बीसी के पैरेलल होना चाहिए, बीसी के पैरेलल। सर क्या मिड पॉइंट्स है, नहीं मिड पॉइंट्स नहीं है ये। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, फिर यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी कहीं पर भी ले सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि बीच में करेक्ट मिड पॉइंट ही हो, ऐसा कुछ जरूरी यहाँ पे नहीं है। अब देखिए पहली बात मैं क्या बता रहा था, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल, किसी भी एक साइड की पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ किया गया है, और वहां पे क्या बताया गया है, वो जो लाइन है दूसरे जो साइड को, मतलब साइड ए बी और साइड ए सी को, दो डिफरेंट पॉइंट्स पर वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर वहां पे जुड़ रहा है। तो तब क्या होता है पता है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन, ये दूसरे लाइन को, मतलब ये दोनों साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है, बोल प्रोपोर्शनली, यानी एडी डिवाइडेड बाय बीडी, AD divided by BD, so is equal to, so AE divided by EC, AE divided by EC। कब, जब एक लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, किसके, ट्रायंगल की कोई एक साइड के,
तब ये पैरेलल क्या करता है, दूसरे साइड्स के ट्रायंगल की दूसरे साइड्स को क्या करता है, प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। डिवाइडेड इन द सेम रेशियो बोल सकते हैं। सो दैट इज एडी बाय बीडी, एई बाय ईसी, एई बाय ईसी। जी बात क्लियर हो गई। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, थेल्स थ्योरम बोलते हैं। और इसे थेल्स थ्योरम को हम और एक नाम से पुकारते हैं, बीपीटी बोलते हैं, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थेल्स थ्योरम को ही बोलते हैं। ये थेल्स थ्योरम को क्या बोलेंगे, थेल्स थ्योरम को बीपीटी भी बोलता है। ठीक है, बुनियादी मसला मुतनासिब बोलते हैं, बुनियादी मसला मुतनासिबन बोलते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, प्रोपोर्शनल यानी बराबर, दो कसर को बराबर, दोनों कसर को बराबर डिवाइड करना, मतलब एडी बाय बीडी, सो ए बाय एसी दोनों का रिजल्ट यहाँ पे इक्वल होना है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल, इसी को बोलते हैं मुतनासिब। चलो, तो बात क्लियर होगी। तो ये है थेल्स थ्योरम। अब मैं इसको प्रूव करूंगा किस, ए सिमिलरिटी से प्रूव करूंगा। ये थ्योरम इतना ही है। तो अब कैसा प्रूव करता हूं, यहाँ पे देखिए, एक मिनट। देखिए, सबसे पहला एक ट्रायंगल यहाँ पे लिखूंगा। अब जो भी काम करते हैं इसको यहाँ पे आप लिखना है, एक मसले को, एक थ्योरम को किस तरीके से आप प्रूव करेंगे, यहाँ पे एक मेथड बता रहा हूँ। देखिए, तो कोई भी एक थ्योरम रहने दो, किस तरीके से आप इसे लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एबीसी इज ए ट्रायंगल, एबीसी इज ए ट्रायंगल। ठीक, सो नेक्स्ट एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो डी ओ किसकी पैरेलल होगा, बीसी के, तो यहाँ पे डीई इज पैरेलल टू बीसी, इस तरीके से लिखेंगे। फिर बाद में आपको यहाँ पे लिखना है टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट, टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है यहाँ पे, एडी बाय बीडी इज इक्वल टू एई बाय एसी, एई बाय एसी। ठीक है, तो ये प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ। अब एक चीज आप जस्ट अभी आपके सामने मैं बताया था, ये दो पैरेलल लाइन है, तो ए एंगल और ए एंगल दोनों भी यहाँ पे क्या होता है, इक्वल होता है। क्यों, क्यों का राज अभी जस्ट आपके सामने मैं बताया था। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी ऊपर वाले, ये भी लाइन, ये भी। इसके लिए मैं सबसे पहले दो ट्रायंगल लूंगा यहाँ पे, इन ट्रायंगल। देखिए, बड़ा वाला ट्रायंगल लेता हूँ सबसे पहला, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। सो नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और ट्रायंगल लेंगे छोटा वाला, इसका नाम है ए डी ई, ए डी ई, एंड ट्रायंगल ए डी ई। दोनों में क्या क्या यहाँ पे कॉमन मिलता है देखेंगे। तो सबसे पहला देखिए, ये छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल ए आता है, पूरा एंगल, और ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल ए आता है, मतलब एंगल ए दोनों ट्रायंगल्स के लिए है। सो दैट इज कॉमन एंगल, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। सो एंगल ए इज ए कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसमें एंगल डी इक्वल होता है और इसमें एंगल बी इक्वल होता है, इसमें एंगल डी और इसमें एंगल बी। क्यों, क्यों का राज आपको यहाँ पे बोलना है, बताना है। ए डी ई इज इक्वल टू, या फिर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एबीसी, या फिर एंगल बी। यहाँ पे आप वो चीज लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी मुतनाज़िर, इसे हम उर्दू में लिखते हैं मुश्तरिक जाविया, मुश्तरिक जाविया। और यहाँ पे हम लिखेंगे नजीरी जाविया मसावी होता है, नजीरी जाविया मसावी होता है। ठीक,
तो अभी जस्ट एक चीज बार बार आपको दोहरा रहा हूं, देखिए दोनों ट्रायंगल में अगर कोई दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद इक्वल हो जाता है। तो उस लिहाज से सो बाय यूजिंग ए सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी बाय यूजिंग ए सिमिलैरिटी यानी ए मुशाबियत से, या फिर आप लिख सकते हैं जा मुशाबियत से, ये दोनों जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडीई, ट्रायंगल एडीई। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडी। जब ये सिमिलर हो गए, तो ये सिमिलर जब यहाँ पे हो जाते हैं तो तब आप क्या करेंगे, सो ए बी बाय एडी इज इक्वल टू, मतलब इसके प्रोपोर्शनल साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। ए बी बाय एडी, सो बी सी बाय डीई इज इक्वल टू ए सी बाय एई, यानी ये पहले दो वाले, फिर बाद में ये दो वाले, फिर फर्स्ट एंड लास्ट। अब यहां से देखिए, यहां से एक चीज आपको याद दिलाता हूं, इसमें एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। देखिए इसमें एज ए थ्योरम लेके कुछ भी पूछ सकता है, ए बी बाय बी सी, ए बी बाय एडी इक्वल टू बी सी बाय डी, ये भी साबित करो बोलता है। यहाँ पे देखिए ए बी बाय एडी इक्वल टू बी सी बाय डीई, ये भी शो करो बोलता है। तो ये जो है ये मेन है, इसको आप थोड़ा क्या करेंगे, इसको ऐसा एक बॉर्डर डाल देंगे, ठीक है, बॉक्स वगैरह। तो अब इसमें से मैं क्या लूंगा, देखिए साइड्स, ये जो साइड्स हैं हमको इसकी जरूरत है ना कि इसकी, इसीलिए ए बी और ए सी कहाँ पे उसको लेंगे, ए बी इसमें है और ए सी इसमें है, तो ये दोनों को उठा लेंगे, क्योंकि बात हमको इसी की करना है और बात इसी को यहाँ पे समझाने की जरूरत है। और हम लोग प्रूव क्या करना है, यहाँ पे प्रूव करना है एडी बाय बीडी इज इक्वल टू ए बाय ए सी, ए बाय ए सी। जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी सभी को। अगर किसी को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ बोलना है या बताना है तो आप बोल सकते हैं या फिर बता सकते हैं। जी, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा ए बी, ये भी जो पॉइंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से याद रखिए थोड़ा, क्योंकि एक सेकंड ना सर आओ। जी, बात मैं ये बता रहा था यहाँ पे ए बी बाय ए डी, ए सी बाय ए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो है देखिए, कभी कभार हम इसको थियल्स थ्योरम बोल के मान के चलते हैं, ठीक, कभी कभार। और अगर आप रिजल्ट देखेंगे, यहाँ पे मैं जरा डायग्राम ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, तो ये पता चलता है ए बी सी और डीई, यहाँ पे देखिए बड़ा वाला छोटा वाला, ए बी बाय ए डी, सो ए सी बाय ए। तो कभी कभार इसे हम क्या लिखते हैं, एज ए थियल्स थ्योरम बोल के मान के चलते हैं। तो इसीलिए अब थोड़ा ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं, इस पर भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो बहुत एग्जांपल्स में इसी को यूज करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल में इसी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जांपल में ऐसा ही आता है। जी, नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, इसकी जरूरत नहीं, ए बी की जरूरत नहीं, हमको प्रूव करना है एडी बाय बीडी, एडी बाय बीडी, एई बाय ईसी, एई बाय ईसी, मतलब आधा आधा, ये बाय ये बाय ये प्रूव करना है हमें, प्रूव ये करना है, लेकिन ये पूरा है, ये पूरा है। तो उसके लिए देखिए थोड़ा यहाँ पे डायग्राम को थोड़ा देखेंगे तो और भी आपको क्लियर होता है। ए बी जो है ना, ए बी, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एडी प्लस बीडी बोल के क्या मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि और बीडी दोनों की मिलके ए बी होता है। सो डिवाइड बाय एडी, इधर एसी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए बाय एसी डिवाइड बाय ई।
हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे। सो AD by AD प्लस BD by AD इज इक्वल टू AE by AE AD AD कैंसिल, AE कैंसिल, तो अब यहाँ पे क्या मिलता है, 1 प्लस BD by AD इज इक्वल टू EC by EE मिलता है 1 प्लस ये कैंसिल होने के बाद ये 1 प्लस होता है। फिर यहाँ पे A1 और A1 इधर कैंसिल, तो क्या बचा टोटल, यहाँ पे बचता BD by AD इज इक्वल टू EC by AE। देखिए यही रिजल्ट हमें चाहिए था, यहाँ पे बस ये उल्टा है, तो इसे रेसिप्रोकल ले लेंगे। क्या करेंगे, उल्टा ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये बनता है AD by BD इज इक्वल टू AE by EC। तो यही तो चाहिए था, AD by BD AE by EC, तो ये मिल गया। तो बाद में ये बता रहा था, AA सिमिलैरिटी से भी हम क्या कर सकते हैं, थेल्स थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं AA सिमिलैरिटी से। तो ये बहुत कम बुक्स में दिया गया है, और एक कम बुक मतलब जो ICSE के हैं वहां पे इसको रखा गया है, AA सिमिलैरिटी की कॉन्सेप्ट है। तो जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में जो आप पढ़ा रहे हैं, शायद आपको मालूम होगा, वहां पे कुछ एक अलग है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल लेना है, फिर बाद में बहुत सारे वहां पे क्या बोलते हैं चीजें हैं। बस मैं उनको तमाम चीजों को अब यहाँ पे नहीं लाऊंगा, याद रखना है आपको बस। ये जो है थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम इसी को कहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कुछ जनरल रूल्स की थेल्स थ्योरम की। शुरू करेंगे। देखिए, तो ये पूरा इन डिटेल था, एक पॉइंट टू पॉइंट हर चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। आप इसको थोड़ा जाके और एक बार रिवाइज किए, आसान, एकदम आसान है, इसमें कुछ कौन सा उतना बड़ा नहीं है, बस अब थोड़ा सिंपल बेसिक मैथ्स अगर आपको यहाँ पे आता है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या देखिए, ABPT क्या है, यहाँ पे दो रिजल्ट्स निकल के आए हैं, यानी थेल्स थ्योरम, यानी मैं दो रिजल्ट को लेके चलता हूँ। थेल्स थ्योरम यानी मैं दो फॉर्मूले को लेके चलता हूँ। थेल्स थ्योरम यानी दो फॉर्मूले, ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो तब ये कंडीशन लागू होती है, दोनों ये पैरेलल हैं तभी ये कंडीशन लागू होती है, अगर पैरेलल नहीं है तो नहीं होती। तो इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, इन ए ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल इफ ए लाइन इज पैरेलल, इफ ए लाइन is parallel to any side of a triangle, so that line bisect other two lines in proportionally बोल सकते हैं, या फिर that line is divides other two sides in the same ratio बोल सकता हूँ। उर्दू में इस तरीके बोलेंगे, मुसलस में किसी भी एक जिले के मुतवाजी खींचा गया खत बाकी दो जिलों को मुतनासिबन तकसीम करता है, ऐसा बोलेंगे, या फिर बाकी दो जिलों को बराबर निस्बत में तकसीम करता है, बाकी जिलों को बराबर निस्बत में तकसीम करता है, ऐसा भी कहेंगे। तो चलिए, थेल्स थ्योरम यानी आपको दो चीजें याद होना। फर्स्ट चीज, ये तमाम जो मैं बोला ये प्रूफ था, लेकिन अब जो मैं बोल रहा हूं आप उसी को याद रखेंगे। BPT जो है ना, BPT यानी आपको दो चीजें याद रखना है। सबसे पहली चीज, ये आधा आधा यानी हाफ, यानी ये छोटा पार्ट AD by BD इज इक्वल टू AE by EC, AE by EC, ये मेन थ्योरम। इसके बाद कभी कभार एग्जाम में ये पूछने के बाद ये पूछता है, या फिर ये नहीं पूछा तो एग्जाम में क्वेश्चंस में ये पूछता है AB by AD, यानी बड़ा वाला पार्ट या बड़ा वाला हिस्सा डिवाइड बाय छोटा वाला हिस्सा। ये बात क्लियर हो रही है? तो इज इक्वल टू, यहां पर भी ऐसा होता है AC by AE, AC by AE। तो इस तरीके से थेल्स थ्योरम यानी दो रिजल्ट्स आप याद रखेंगे। कितने रिजल्ट्स? दो रिजल्ट्स।
पहला रिजल्ट है छोटा बाई छोटा, छोटा हिस्सा डिवाइड बाई छोटा हिस्सा, बाद में बड़ा वाला हिस्सा छोटा वाला हिस्सा, बड़ा वाला हिस्सा छोटा वाला हिस्सा। ये क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल्स में या मिसालों में कौन सा पूछता है इसमें पता नहीं है। हमको लास्ट में जो वर्ड दिया होता है ना, फाइंड द वैल्यू बोल के, फाइंड द लेंथ ऑफ बोल के, उसको देखकर मालूम करना, उसको देखकर मालूम करना क्या इसे लेना है क्या इसे लेना है। ठीक है, इसीलिए ये दोनों भी एज ए बीपीटी थ्योरम बोल के मैं इसको कंसीडर नहीं, पूरा बीपीटी थ्योरम ही है दोनों भी है, तो इसको मैं बीपीटी थ्योरम बोल के लेता हूँ। ठीक है, बात क्लियर हो गई। किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। तो अब इस पर थ्योरम पर एक छोटी सी एग्जांपल करने से पहला एक और थोड़ा एक्सरसाइज करके हम आगे जाएंगे। देखिए, एग्जाम में कभी ऐसा पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि सीधा सीधा पूछ ले, इसीलिए मैं आपको बार बार यही बताता हूँ कि आप एक डायग्राम को 2-3 एंगल से प्रैक्टिस करें। अभी सीधा होगा, सीधा होगा, कभी कभार होता है सवाल ऐसा ऐसा था ना थ्योरम में कि कोई भी एक जिले की, तो जिला बीसी एक ही नहीं है, इसमें और भी 2 जिले हैं, उसको भी ले लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे इसके इसके पैरेलल ये लेंगे। एग्जाम में कभी कभार ऐसा पूछ के थोड़ा कंफ्यूजन में डाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही 2 कंडीशन आपको लिखेंगे। कैसा? छोटा वाला, पहला छोटा वाला लिखेंगे सीई। देखिए, कभी भी कैसा शुरू करना पता है आपको, ये 2 पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के सामने वाले वर्टेक्स से, 2 पैरेलल लाइन है, इसके सामने वाले वर्टेक्स से शुरू करना है, यानी 2 मुतवाज़ी खत है उसके सामने वाली रास से शुरू करना है। यहाँ से शुरू करेंगे तो सीई डिवाइड बाय ईए इज इक्वल टू सीडी डिवाइड बाय डीबी या बीडी, ये होगा। दूसरा क्या बात है ना, देखिए पूरा वाला सीए डिवाइडेड बाय सीई इज इक्वल टू, फिर ये पूरा वाला बीसी बाय बीसी। जी, मेरी बात क्लियर हो गई आपको? तो आपको और एक मैं आपको क्या दूंगा, यहाँ पे डायग्राम दूंगा, आप क्या करेंगे, ऐसे ही 2 आप खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, छोटा वाला छोटा वाला छोटा वाला छोटा वाला, फिर बाद में बड़ा वाला बड़ा ट्रायंगल, फिर छोटा ट्रायंगल, फिर बड़ा ट्रायंगल, फिर छोटा ट्रायंगल। जी, बात क्लियर? तो अब शुरू करेंगे। तो देखिए, अब आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, थोड़ा आप क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। एक और मैं एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूं, इससे आप लेंगे। तो यही नाम देता हूं मैं, देखिए ए बी सी डी ई, या फिर इसे मान लें, इसे ए बी और ए सी ए डी। तो आप प्रैक्टिस करें, ये आपके लिए एचडब्ल्यू है, आप घर पर प्रैक्टिस करें। आपको थियल्स थ्योरम 2 लिखना है, एक छोटा वाला डिवाइड बाय छोटा वाला, फिर एक बड़ा वाला डिवाइड बाय छोटा वाला। जी, तो इस तरीके से आप थोड़ा प्रैक्टिस करें। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, या फिर ये भी पूछ सकता है, या तो सीधा जो अभी जस्ट हमने किया वो भी पूछ सकता है। तो उसी के साथ अब हम क्या करेंगे, 1-2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे ले लेंगे और सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। जी, हम आते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जांपल by using BPT theorem, Thales theorem. So in the given figure, DE is parallel to BC and AD by DB equal to 3/5. और इस पर एक क्वेश्चन आया, देखिए इंशाल्लाह मैं आपको कल उसको लेकर आऊंगा और बताऊंगा। आप थोड़ा क्वेश्चन को वगैरह देखिए। इस पर एक क्वेश्चन आया, इन द गिवन फिगर DE is parallel to BC and AD by BD equal to DB equal to 3/5. If AC equal to 4.8 centimeter, find the length of AE. दी गई शक्ल में DE मुतवाज़ी है BC और AD by BD DB equal to 3/5। अगर AC equal to 4.8 सेंटीमीटर हो तो AE की लंबाई मालूम करें, AE की लंबाई मालूम करें। ठीक है, AE की लंबाई आपको यहाँ पे मालूम करें।
ABC AD अब यहाँ पे अब सोचना है, अब क्या लेंगे, दो थ्योरम, दो फॉर्मूले हमारे पास हैं, AD बाय BD, AB बाय AD। तो उसके लिए जो दिया गया है उस पर थोड़ा गौर से देखेंगे, जो दिया गया है उस पर यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज दी है, AD बाय DB दिया है, AD बाय DB। ओके, सो नेक्स्ट AC दिया है, AC दिया है और पूछ रहा है यहाँ पे ये डायग्राम डाल लेते हैं फिर आपको अच्छे से पता चला। इसमें कुछ उतना मैथ्स नहीं है, एकदम सिंपल है। अगर आप गौर करेंगे डाटे को तो तमाम डाटा से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, A B C और ये D और ये E। यहाँ पे क्या दिया पहला लिख लेंगे इसे, AD बाय DB इज इक्वल टू 3/5 यानी AD इज 3 एंड DB इज 5, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया, AC दिया है, AC इज 4.8। अब यहाँ पे पूछ रहा है AE। तो मान लो अगर मैं छोटा छोटा यहाँ पे लेता हूं, ये D बाय DB लेता हूं इक्वल टू AE बाय EC लेता हूं, तो यहां पर मेरी कोई भी वैल्यूज नहीं है, ठीक है। ना ही मुझे AE पता है, ना ही मुझे EC पता, EC तो AE तो मालूम करना है मुझे, और ना ही मुझे AB by BD is equal to AC by AE ले सकते ना सर? जी बिल्कुल मैडम, तो सर AB AE की बाय वैल्यू 1 आ रहा सर। जी। अब उससे हम क्या करेंगे, ये AC यहाँ पे दिया ना, तो उससे हम ऐसा सोचेंगे क्या मैं इसको ऐड करने पर AB की वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती है। ऐड करने पर AB मिलता है तो ऐड कर लेंगे, तो ये होता है टोटली 8 सेंटीमीटर। सो AB इज इक्वल टू, सो दैट AB इज इक्वल टू 3 + 5 इज नथिंग बट यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। तो अब हम लिख सकते हैं, देखिए कैसा लिख सकते हैं, मुझे AE की जरूरत है, इसकी जरूरत है, तो अब हम ऐसा लिखते हैं, बड़ा वाला छोटा वाला, बड़ा वाला छोटा वाला। जबकि मेरे पास AC की वैल्यू दी गई है, AC की जो वैल्यू है वो कितना 4.8 है, 4.8 यहाँ से लेकर यहाँ तक AC की वैल्यू दी गई। तो उस लिहाज से हम लिख सकते हैं, सो DE इज पैरेलल टू BC, ये दिया गया है। सो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग कौन सा थ्योरम यूज कर रहे हैं, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, आप ट्रायंगल वगैरह पर जाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे याद कर लो, मैं आ जाता हूँ बोलता हूँ, ठीक है। यूजिंग आप इससे पहले हम वो देख रहे थे, दो ट्रायंगल लेना है, दो ट्रायंगल लेके फिर उसमें ढूंढना है, फिर इसमें ढूंढना है, फिर दो एंगल लेके फिर बाय यूजिंग ए सिमिलरिटी लिखना है, फिर बाद में ए सिमिलरिटी के बाद दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं बोल के लिखना है, फिर बाद में करस्पॉन्डिंग सेट्स आर इक्वल, फिर वहां से लेना है। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, आप इतना सब मेहनत क्यों करता, सिर्फ मेरा नाम लिखो खत्म, मेरा नाम लिखो काम खत्म। तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, AB बाय AD लिख सकते हैं सिर्फ मेरा नाम लिखने से। तो फिर बाद में यहाँ पे AC बाय AE लिख सकते हैं AC बाय AE। तो AB की वैल्यू जस्ट हमने यहाँ पे निकाला 8 और AD की वैल्यू यहाँ पे 3 है, इज इक्वल टू AC की वैल्यू यहाँ पे 4.8 है और AE तो हमें मालूम करना है जी, ठीक है। अभी जस्ट हमने एक चीज यहाँ पे पढ़ी थी, आपको याद होगा, ठीक है। सो 8/3 इज इक्वल टू, जस्ट मैं दिखा था 48 इंटू 10 पावर -1 कर सकते हैं। सो AE जी। अब देखिए 8 1 जा, फिर 6 जा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, AE 1 जा AE इज इक्वल टू, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 6 इंटू 10 पावर -1। सो AE इज इक्वल टू यहाँ पे 18 इंटू 10 पावर -1 होता है। फिर इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट में रखेंगे, 1.8 होता है, 1.8 सेंटीमीटर -1 आने की वजह से फिर यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1.8
1.8 सेंटीमीटर होती है। जी, बात क्लियर हो गई सभी को? अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते। यही चीज मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको हम क्या लें, एज ए थियल्स थ्योरम लें, जबकि थियल्स थ्योरम क्या बोलता है, ये थोड़ा 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 बोलता है। हमने यहाँ पे क्या लिया, पूरा थोड़ा लिया। ठीक है, तो देखिए गौर करें, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, पूरा आपको आ जाता है इंशाल्लाह। चले नेक्स्ट, एक और एग्जांपल यहाँ पे है, आप हो सके तो घर में ट्राई कीजिए, मैं इसका हिंट दे दूंगा आपको। बहुत अच्छी एग्जांपल है। इन द गिवन फिगर MN is parallel to AB, BC is equal to 3.5 centimeter, AM is equal to 4 centimeter, and MC is equal to 2 centimeter. Find the length of BN. दी गई शक्ल में MN मतवजी AB, BC मसावी 7.5 सेंटीमीटर और AM इतना है और MC इतना है, हो तो BN की लंबाई मालूम करो। BN की लंबाई मालूम करो। तो डायग्राम किस तरीके से, AM दिया है, BC दिया है, CM दिया है, MC CM दिया है। सो नेक्स्ट क्या दिया है, ओके, BN मालूम करो बोल रहा हूं। वैसा ही घिसा घिसा पिटा सवाल है, जस्ट अभी हमने वहां पे किया था, लेकिन फर्क इतना है, वहां पे एक पूछा था, अब यहाँ पे एक पूछ रहा है। चले इसको भी मैं थोड़ा सॉल्व करके बताने की कोशिश करता हूं। अब आप थोड़ा इस पर तवज्जो दें, थेल्स थ्योरम, थेल्स का जो थ्योरम है वहां पे कौन सा लेना है, छोटा छोटा लेना है, बड़ा छोटा लेना है, वो उस पर ध्यान दे बस। जी बोलिए मैडम। ये बड़ा छोटा छोटा बड़ा इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा याद रहने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैथ्स में से कुछ नहीं है वहां पे। जी ABC, सो M और ये हो गया N, M और N, ये दोनों पैरेलल। तो अब यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या दिया है, BC की वैल्यू दिया है, सो BC इज 7.5 सेंटीमीटर, और AM की वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर, सो MC की वैल्यू यहाँ पे दिया है 2 सेंटीमीटर, और BN यहाँ पे पूछ रहा है। BN यानी ये मालूम करना है, यहाँ से ये मालूम करना। शुरू करेंगे, तो सबसे पहला आप लिखेंगे वो कंडीशन क्या, MN, बस इतना लिखना काफी है, MN इज पैरेलल टू AB, MN इज पैरेलल टू AB, इतना लिखना। उसके बाद यहां से शुरू करेंगे, यहां से CM बाय AM लेना है क्या, AC बाय MC लेना या CM लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए सवाल में देखें, यहाँ BC दिया है, BC क्या दिया है, BC यानी यहां से लेकर यहां तक दिया है 7.5 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक। अगर यहाँ पे बड़ा वाला दिया दिया है या बड़ा वाला पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, बड़ा वाला छोटा वाला लेंगे, बड़ा वाला छोटा वाला। तो उस लिहाज से यहाँ से देखिए सी ए डिवाइडेड बाय CM लेंगे, या फिर इक्वल MC भी ले सकते हैं आप। नेक्स्ट यहाँ पे CB या BC डिवाइड बाय ये होता है NC। अब CA नहीं दिया ना सर, कैसा करना है यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे CM दिया ना, CM या MC यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे AM कितना है, 4 है। तो आप पूरा निकाल सकते हैं यहाँ पे, सो AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो AC इज इक्वल टू 2 में और 4 में जमा करेंगे तो ये होता है 6 सेंटीमीटर, तो AC 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आता है। तो इसी को यहाँ पे रखेंगे, AC या CA यहाँ पे 6 है, डिवाइड बाय CM या MC यहाँ पे दिया, देखिए ये है यहाँ पे 2 इज इक्वल टू BC, वो कुछ सवाल में दिया है 7.5 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे क्या निकला है, NC।
एनसी की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे से 2 1 जा 2 3 जा कर लेंगे। सो 3 इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 75 इंटू 10 पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, 75 इंटू 10 पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एन से। तो अब यहाँ पे 3 1 जा 3 2 जा, फिर एक बचता 3 5 जा। सो एन सी इज इक्वल टू, इधर आता है, सो एन सी इज इक्वल टू 2.5, सॉरी 2.5 ऐसा होता है, या फिर आप ऐसा लिखेंगे, जी बोलिए। जी मैडम बोलिए। 25 इंटू 10 पावर माइनस 1, ओके 5 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2.2। अब देखिए, एनसी पूछा है, एनसी की वैल्यू मिल गई यहाँ पे, लेकिन पूछा है बीएन। सवाल ऐसे ही पूछता है, इतना आसान एग्जाम में सॉल्व, मतलब सामने रहता है सभी, थोड़ा और थोड़ा सॉल्व करने के बाद ही निकल के आता है। एकदम इजी से नहीं पूछता, थोड़ा मुश्किल पूछता, बीएन पूछता है, जबकि मेरे पास यहाँ पे बीसी है और यहाँ पे एनसी आ गया। तो बीसी में से एनसी को माइनस करूंगा तो क्या बनता है आपको, बीएन मिलता है, क्योंकि टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ में इतना मिल रहा है मुझे, तो ये ऑटोमेटिक मिलता है। सो दैट बीएन वैल्यू इज इक्वल टू, सो बीएन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होता है, बीसी में से हम क्या करेंगे, एनसी को माइनस करेंगे। सो बीसी है हमारे पास है 7.5 माइनस, और एनसी है 2.5, और ये यहाँ पे 5.5 कैंसिल होता है, 7 माइनस 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपका आंसर निकल के आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा नया एग्जाम्पल था, इसमें थोड़ा ट्विस्टिंग था, तो थोड़ा अब एक बार प्रैक्टिस कर ले। चलिए अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल यहाँ पे है, मैं थोड़ा हिंट देके अब यहाँ पे आपको पूरा नहीं करूंगा, बस थोड़ा हिंट दूंगा। सो इन द गिवन फिगर, in triangle ABCD is parallel to BC, so that AD equal to 4x minus 3 centimeter, A equal to 8x minus 7 centimeter, BD equal to 3x minus 1 centimeter, and C equal to 5x minus 3 centimeter. Find the value of x. दी गई शक्ल में मुसलस एबीसी में डी मुतवाजी है बीसी। अगर एडी इतना है, ई इतना है, बीडी इतना है और सी इतना हो तो एक्स क्वेश्चन की स्टार्टिंग से कीमत, बताएं सर। जी एक्स की कीमत आपको मालूम कर। जी हो गया। हाफ सॉल्व करके आधा आपको हाँ देता हूँ, आधा मैं, हाफ मैं सॉल्व करूंगा, हाफ आप सॉल्व करें। एक्स वैल्यूज ला, सर फिगर ये आप ही ड्रॉ करेंगे, सिंपल आसान है, मेरे से कुछ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में फिगर में इन द गिवन है, या लिख इन द गिवन, दी गई शक्ल बोला।
क्या कहते हैं AD 4x minus 3, so AD 8x minus 7, BD 3x minus 1, CE 5x minus 3। x की वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन सा लेना, सिंपल देखिए AD दिया है, BD, AD BD, AE EC, यानी सिंपल दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे DE इज पैरेलल टू BC। तो उस लिहाज से यहाँ पे थेल्स थ्योरम का इस फॉर्मूले को यूज किया जा रहा है, इसीलिए मैं वो दोनों फॉर्मूले आपको लिखाया हूं। आप भी तब सोच रहे थे कि सर क्यों लिखा रहे हैं बोल के, क्योंकि कौन से वक्त या किस वक्त कौन सा फॉर्मूला लेना है वो बहुत जरूरी है। ठीक, चलो तो अब ED ED से भी दिया है, इसको अब पुल कर लो। 3x minus 1 is equal to AE की वैल्यू यहाँ पे दिया 8x minus 7 divided by, so EC 5x minus 3। अब आप इसे क्या करेंगे, इधर और इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, so 4x minus 3 into 5x minus 3 is equal to 8x minus 7 और 3x minus 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, so x की वैल्यू 1 आती है, देखिए x की वैल्यू 1 आती है, और एक वैल्यू आती है x इक्वल टू -1/2 नेगेटिव्स। तो -1/2 पुट करने की वजह से पूरी जो लेंथ है वो नेगेटिव होती है, तो इसीलिए इसको हम नहीं लेंगे। उस लिहाज से x इक्वल टू 1 ही हमारी करेक्ट आंसर होती है। तो आप इसे सिंप्लीफाई करके देखें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है आपको, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, तो इतना तो आप कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। इंशाल्लाह कल इस पर एक दो एग्जांपल लेके फिर इसका कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी आता है, कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी यानी थेल्स थ्योरम का माकूस जिसे बोलते हैं, या फिर कन्वर्ट्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। इंशाल्लाह कल की क्लास में थेल्स थ्योरम की दो एग्जांपल्स और प्लस कन्वर्ट्स ऑफ थेल्स थ्योरम वो देखेंगे, इस पर एक 3 एग्जांपल। फिर उसके बाद ए सिमिलरिटी बी क्या बोलता है, बी किस पर थ्योरम लाता है, तो इंशाल्लाह उस पर चर्चा करेंगे। तो सिमिलरिटी बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप थोड़ा तवज्जो से सुने और बार बार प्रैक्टिस करें, तो ये भी आपको इंटरेस्टिंग लगने शुरू होता है। तो इस पर एग्जाम में सवाल है, इंशाल्लाह कल मैं वो भी लाकर आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो किसी को कुछ पूछना है, बोलना है, बताना है, तब पूछ सकते हैं। आंसर x equal to 1